उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में कमला देवी नाम की एक सास रहती थी। उसका स्वभाव बहुत कड़क और गुस्सैल था। उसका बेटा राजेश शहर में नौकरी करता था और उसकी शादी एक सीधी सादी लड़की पूजा से हुई थी। पूजा पढ़ी लिखी, संस्कारी और शांत स्वभाव की थी। वह अपने ससुराल में सबको खुश रखने की कोशिश करती थी, लेकिन कमला देवी को न जाने क्यों पूजा कभी पसंद नहीं आई। शादी के पहले दिन से ही उसने पूजा में कमियां निकालना शुरू कर दिया। ये कैसी रोटी बनाई है, गोल भी नहीं है। तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, ऐसे ताने पूजा रोज सुनती थी। सुबह 4 बजे उठकर पूजा घर का सारा काम करती, झाड़ू पोंछा, खाना बनाना, कपड़े धोना। फिर भी कमला देवी को कभी संतोष नहीं होता। वह पड़ोसियों के सामने भी बहू की बुराई करती। राजेश अपनी नौकरी में इतना व्यस्त रहता कि उसे घर की पूरी सच्चाई पता नहीं चलती। पूजा चाहती तो वह पति से शिकायत कर सकती थी, लेकिन उसने सोचा अगर मैंने कुछ कहा तो माँ बेटे के रिश्ते में दरार आ जाएगी। दुख की परीक्षा। एक दिन कमला देवी ने जानबूझकर पूजा के हाथ का बना खाना फेंक दिया और कहा, तुमसे तो घर का काम भी ठीक से नहीं होता, न जाने क्यों मेरे बेटे ने तुमसे शादी की। ये शब्द पूजा के दिल में तीर की तरह लगे, लेकिन उसने चुप रहकर सब सह लिया। धीरे धीरे पूजा की सेहत गिरने लगी, फिर भी उसने अपने कर्तव्यों में कोई कमी नहीं आने दी। गांव की एक बुजुर्ग दादी जो सब देख रही थी, उन्होंने एक दिन कमला देवी से कहा, बहू घर की लक्ष्मी होती है, अगर तुम उसे रुलाओगी तो घर में सुख नहीं टिकेगा। कमला देवी ने उनकी बात हंसी में उड़ा दी। समय का पहिया। कुछ महीनों बाद कमला देवी अचानक बीमार पड़ गयी। डॉक्टर ने आराम करने को कहा। अब घर का सारा काम पूजा के जिम्मे था, लेकिन इस बार हालात अलग थे। पूजा ने दिन रात अपनी सास की सेवा की, समय पर दवा देना, खाना बनाना, उनके पास बैठना, सब कुछ उसने पूरे मन से किया। एक रात कमला देवी ने देखा कि पूजा उनके पैरों में तेल लगा रही है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं थी। कमला देवी ने पूछा, मैंने तुम्हें इतना परेशान किया, फिर भी तुम मेरी सेवा क्यों कर रही हो? पूजा ने धीरे से कहा, माँ जी, आप मेरे पति की माँ हैं। अगर मैं आपको छोड़ दूं तो मेरा संस्कार कैसा? आपने मुझे दुख दिया, लेकिन मैंने आपको माँ ही माना। ये सुनकर कमला देवी की आंखें भर आईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, पछतावा और बदलाव। अगले दिन उन्होंने पूरे परिवार के सामने कहा, मैंने अपनी बहू के साथ बहुत अन्याय किया है। आज से ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। राजेश भी सब सुनकर भावुक हो गया। उसे सच्चाई का पता चला और उसने पूजा का हाथ पकड़कर कहा, तुमने जो सहा उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। कमला देवी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब वह पूजा की तारीफ करती, उसे आराम करने को कहती और हर बात में उसका साथ देती। कहानी की सीख, कभी कभी इंसान अपने अहंकार में सही गलत का फर्क भूल जाता है, लेकिन धैर्य, सेवा और प्रेम पत्थर जैसे दिल को भी पिघला सकते हैं। बहू अगर धैर्य रखे और सास अगर समय रहते अपनी गलती समझ ले, तो घर स्वर्ग बन सकता है।